आइए अब हम एग्जाम्पल 2 सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ 2 into matrix whose elements are x, z, y, t plus 3 into matrix whose elements are 1, -1, 0, 2 is equals to 3 into matrix whose elements are 3, 5, 4 and 6। तो हमें ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है और इस मैट्रिक्स में भी 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाइड हो जाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स होगा वो होगा 2x, 2z, 2y और 2t। सिमिलरली 3 भी एक स्केलर है। इस मैट्रिक्स में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट भी 3 से मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 3, -3, 0 और 6 इज इक्वल्स टू। सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी 3 से मल्टीप्लाइड होगी, तो जो इसके एलिमेंट होंगे वो होंगे 9, 15, 12 और 18। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो एडिशन बहुत ही सिंपल है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लें हम। तो 2x को 3 में ऐड करेंगे, 2z को -3 में ऐड करेंगे, 2y को 0 के साथ ऐड करेंगे और 2t को 6 के साथ ऐड करेंगे। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें मिला क्या, एक मैट्रिक्स मिली जिसके एलिमेंट्स होंगे 2x + 3, 2z -3, 2y और 2t + 6 इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 9, 15, 12 और 18। अब बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। तो ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है, ये मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है। दैट मीन्स ऑर्डर तो सेम है। अब इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो 2x + 3 किसके बराबर होगा, 9 के। सिमिलरली 2z -3 किसके बराबर होगा, 15 के। 2y किसके बराबर होगा, 12 के। और 2t + 6 किसके बराबर होगा, 18 के। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इसे 3 और इसे 4। इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी, 2 को सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू मिलेगी, 3 को सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू मिलेगी और 4 को सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू मिलेगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 सॉल्व करते हैं। तो 2x = 9 - 3
तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2, यानी x की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करें तो 2z इज इक्वल्स टू 15 प्लस 3, तो z की वैल्यू हो गई 18/2, यहां से z की वैल्यू मिल गई 9। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी 12/2, दैट मीन्स 6। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करिए तो t की वैल्यू मिल जाएगी 18 माइनस 6/2, और ये हो जाएगा 18 माइनस 6 12, 12/2 6। तो इस तरह से हमने x, y, z और t की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेपरेटली लिखते हैं इसे। x इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड आउट किया 3, y इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया 6, z इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले एक बार हम फिर दोबारा देखते हैं कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 3 से और इसमें 3 से, हमें ये तीनों मैट्रिक्स मिल गए। उसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया तो हमें एक मैट्रिक्स ये मिल गई, और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, इसके बराबर। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से हमने कहा कि जो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होने चाहिए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, तो जो इसके एलिमेंट होंगे A11, A12, A21 और A22 वो B11, B12, B21 और B22 के बराबर होने चाहिए। तो हमने A11 को B11 के बराबर किया, A12 को B12 के बराबर किया, A13 को B13 के बराबर किया और A14 को B14 के बराबर किया। तो हमें ये 4 इक्वेशंस मिल गई। इन चारों को सॉल्व करने के बाद हमने x, y, z और t की वैल्यू निकाल दी।